जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब मेरी जो अर्निंग थी वो $17 पर आवर थी। वहीं पे जो मेरे से पुराने लोग वहाँ पे वेयर हाउस में काम करते थे नीचे मशीन्स पर, उनकी जो पे रेट था वो था $15 पर आवर। सो मीन्स फोकलिफ्ट पे लगते ही मेरी उनसे $3 ज़्यादा थी। तो ऊबर ईट्स में एक दिन में 10 घंटे भी काम कर रहे हैं साइकिल पर। सो अगर आप कहीं पर बिजी जगह पर काम कर रहे हैं सो आप 150 से लेकर $200 तक भी खाली साइकिल से कमा सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियोज़। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो दोस्तों, कनाडा में आ चुके हैं भाई, ठंड पूरी बुरी तरीके से, एंड जैकेट हम लोगों ने अपनी अपनी निकाल ली है। कनाडा का वेदर तो आप लोगों को पता ही है कि कैसा होता है। एंड अब हम बात करते हैं भाई असली मुद्दे की। सो भाई आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को 4 ऐसी जॉब्स बताने वाला हूं जो कि स्टूडेंट टाइम पे आपके काम आएगी, एंड जिसका अगर आप लाइसेंस बना लेते हैं सो वो जॉब आपको बहुत ही ज़्यादा हाई पे करने में आपकी मदद करेगी। क्योंकि कुछ जॉब्स कनाडा में ऐसी होती हैं जो कि बेसिक पे रेट से स्टार्ट होती हैं, लेकिन अगर आप वो वाली जॉब्स कर लेते हैं तो आपका पे रेट जो है वो अच्छी पे रेट से स्टार्ट होगा। नहीं तो कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो लो पे रेट से स्टार्ट होती हैं लेकिन वो स्टूडेंट टाइम में आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं आपका गोल अचीव करने में, या आपको पीआर में भी आगे जाके हेल्प करती हैं। इसी वीडियो में हम उन्हीं जॉब्स के बारे में बातें करेंगे। सो बताऊंगा कौन सी जॉब आपके लिए अच्छी है एंड कौन सी जॉब आपको जल्दी से हाई पे रेट में काम करने में हेल्प करेगी। सो लेट्स गो। सो दोस्तों, कनाडा में आते ही लोग सबसे पहले हल्ला बोलते हैं एजेंसीज की ओर। लोग क्या करते हैं, वो एजेंसीज में जाके रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर देते हैं, जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड अगर उनको जॉब मिल भी जाती है तो उनको टिम वगैरह में जॉब मिल जाती है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में जॉब मिल जाती है जहाँ पे उनके पे रेट जो है वो अच्छा नहीं होता। रेस्टोरेंट्स में पे रेट ऑलवेज बहुत ही ज़्यादा कम होता है जो कि आपको बेसिक पे रेट देते हैं। अब बेसिक पे रेट से क्या होता है, आपका ढंग से खर्चा भी नहीं चलता, सो आप उसमें अपनी ग्रॉसरी भी नहीं पूरी कर सकते। बिकॉज आजकल का तो माहौल का ये हाल है कि यहाँ पे ग्रॉसरी पूरी करनी भी बहुत बड़ी बात है। सो उससे क्या होता है, उससे आपको आगे जाके और भी ज़्यादा दिक्कत आती हैं। फिर आपने फ़ीस भी पे करनी होती है, आपने फ़ीस भी निकालनी होती है, तो उससे और प्रॉब्लम आती है। सो अगर हम इसी के रिलेटेड बात करना शुरू करें तो दोस्तों सबसे पहले आ जाती है अपने पास कंस्ट्रक्शंस की जॉब। अगर आप कोशिश करें, अगर आप अपने नियर बाय लोगों के पास जाएँ जहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रही है, जैसे कि यहाँ पे समर टाइम पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चलती है जहाँ पे रूफिंग वगैरह का काम बहुत ज़्यादा होता है, ड्राई वॉल्स का काम बहुत ज़्यादा होता है। सो उनके पास जाएँ, उनसे पूछें कि अगर उनके पास कोई ना कोई जॉब अवेलेबल है। वो क्या करेंगे, अगर उनके पास जॉब अवेलेबल होगी वो आपको उसी समय जॉब पे रख लेंगे, आपको बोल देंगे कि आप कल से जॉब पे आ जाना। फिर आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा, आपको हैंड टू हैंड जॉब मिल जाएगी, है ना। और कंस्ट्रक्शन एक ऐसी चीज़ है, अगर आप उसमें कोई ना कोई स्किल सीख जाते हैं या फिर अगर आप उसमें लॉन्ग टाइम काम करते हैं तो आगे जाके स्किल्ड वर्क में जो है वो अपनी पीआर भी लगा सकते हैं। सो ऐसे में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। स्टार्टिंग में वो आपको बेसिक पे रेट देते हैं, लेकिन जैसे जैसे आपको मंथ्स होते हैं, लाइक 1 या 2 मंथ्स में वो आपकी पे बढ़ा देते हैं। एंड इसका लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि एक तो आपको पीआर में हेल्प मिलती है, दूसरा अगर कंस्ट्रक्शन आप सीख जाते हैं तो वो एक स्किल्ड वर्क है। 1 साल बाद या 2 साल बाद जब आप काम सीख जाते हैं सो आप अपना काम भी आगे जाके शुरू कर सकते हैं। समर्स में इसका इतना ज़्यादा काम होता है बिकॉज आपको पता होता है कि यहाँ पे ड्राई वॉल्स का काम बहुत जाता है। यहाँ पे जो छत वगैरह हैं वो क्या होता है, वो विंटर में डैमेज हो जाती हैं स्नो की वजह से। सो समर में बहुत ज़्यादा जो है वो रूफिंग का काम होता है। उसके बाद ड्राई वॉल्स का काम होता है, वॉल्स वगैरह का होता है। उसके बाद ड्राईवे, यहाँ पे आपको पता है बाहर ड्राईवेज होते हैं, सो वो ड्राईवे लोग बनवाते हैं फिर गर्मियों में। सो उसका भी बहुत ज़्यादा मीन्स जिन लोगों को ये काम आता है कंस्ट्रक्शन का वो अच्छा खासा मोटा पैसा कमाते हैं कुछ समय के बाद। स्टार्टिंग में आपको बेसिक पे रेट मिलेगा, लेकिन अगर आप 6-7 महीने लगा लें तो आपका पे रेट भी अच्छा हो जाता है। एंड उसके बाद जो है वो आप आगे जाके अपना काम भी खोल सकते हैं साल या 1.5 साल बाद। तो दोस्तों, वेयर हाउस में बेसिक काम करने से तो अच्छा ही है कि आप कंस्ट्रक्शन में कुछ महीने दें बेसिक पे रेट पे, एंड उसके बाद आपको अच्छी खासी हाई पेइंग जॉब मिल जाती है। सो एक तो कंस्ट्रक्शन, ये जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोग नहीं जाते, ये काम बहुत ही अच्छा है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन में ज़रूर देखें। कंस्ट्रक्शन के बाद जो सबसे ज़्यादा इग्नोर करने वाली जॉब है वो है सिक्योरिटी की जॉब, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए आपको लाइसेंस बनाना पड़ता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, लोग आते ही सिक्योरिटी की जॉब के लिए ट्राई भी नहीं करते, ना ही उसका लाइसेंस बनाते हैं। बिकॉज स्टार्टिंग में उनको लगता है कि सिक्योरिटी का लाइसेंस बनाना कोई बहुत ही बड़ी तोप की बात है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिक्योरिटी का लाइसेंस बहुत ईजिली बन जाता है। आपको 2-3 दिन की क्लासेस है वो अटेंड करनी होती हैं, 8-9-10 घंटे की क्लासेस लगती हैं। फिर वो क्लासेस के बाद 1-2 आपका CPR के सेक्शंस लगते हैं, वो आपको सीखने होते हैं। जब आप ये सब सीख लेते हैं तो फिर आपका एक टेस्ट होता है, वो जहाँ से आप क्लासेस लेते हैं वहीं से वो लोग आपका टेस्ट बुक कर देते हैं। एंड $500-600 में ही आपका जो है वो सिक्योरिटी का लाइसेंस बन के तैयार हो जाता है।
सो बेस्ट चीज़ है, बिकॉज सिक्योरिटी का लाइसेंस जो है वो पार्ट टाइम स्टूडेंट के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है। बिकॉज क्या होता है, वेयर हाउस में जब आप जाते हैं या फिर जब भी आप स्टूडेंट आते हैं तो वेयर हाउस वाले क्या है, उनको परमानेंट जॉब वाले बंदे चाहिए होते हैं, 5-5-6 दिन वाले। सो इसीलिए वो लोग आपको जॉब प्रोवाइड नहीं करते पार्ट टाइम। लेकिन अगर किसी के पास सिक्योरिटी का लाइसेंस है एंड अगर आपको जॉब मिल जाती है, सो वो बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज अगर आपको सिक्योरिटी की जॉब मिल जाती है, सो वो जॉब कैसे मिलती है, वो आपको रेगुलर 12 आवर्स के 2 दिन की शिफ्ट्स मिल जाती हैं। सो उससे क्या होता है, एक तो आपके 12 घंटे भी लग जाते हैं, आप अच्छा खासा पैसा भी कमा लेते हैं, आप अपनी फ़ीस के लिए पैसा भी जोड़ लेते हैं। दूसरा, आपको 5-5 दिन कहीं पे ख़राब नहीं करने पड़ते। सो सिर्फ 2 दिन में ही आप अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। ऊपर से आपको टेंशन नहीं होती सिक्योरिटी के काम की, बिकॉज सिक्योरिटी का काम जो है वो सबसे ज़्यादा ईजी काम माना जाता है। यहाँ पे भाई बैठे रहना है आपने और जो भी आपको काम दिया बस वो करते रहो। सिक्योरिटी के काम भी अलग अलग तरीके के होते हैं। फॉर एग्जांपल, वो लोग आपको प्लाजे में भेज सकते हैं। अगर तो वो लोग आपको प्लाजे में भेजना है तो आपको प्लाजे के चक्कर लगाने होते हैं रात में, वहाँ पे भी अच्छी खासी बंदे का मन लग जाता है। प्लाजे में आपको कहीं ना कहीं मॉल्स में दे सकते हैं, वहाँ फिर आपको मॉल वगैरह में घूमना होता है। उसके बाद कहीं कहीं तो आप लोगों को वेयर हाउस में भी जॉब्स दे देते हैं। उसमें क्या होता है, वेयर हाउस के बाहर एक गेट होता है, वहाँ पर आपको बिठा देते हैं। वहाँ आने जाने वाले ट्रक को या फिर जो भी कार्स आती हैं उनको आपको डाटा फीड करना होता है, जो भी वो लोग आपको समझाएंगे कि आपको क्या करना है। एंड बस वहाँ पर आपको बैठे रहना, वहाँ आप इंजॉय करें, अपना फ़ोन चलाते रहें, साथ में आपका एंटरटेनमेंट होता रहता है, साथ में आपकी जॉब होती रहती है। सो सिक्योरिटी का काम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब सिक्योरिटी का क्या है, एक तो स्टूडेंट टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज 2 दिन में आपके 12 घंटे अच्छे से लग जाते हैं। एंड कोई भी जना आपको पार्ट टाइम जॉब जल्दी से नहीं देता। सो सिक्योरिटी में क्या होता है, सिक्योरिटी में आपको पार्ट टाइम जॉब मिल जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। ऊपर से सिक्योरिटी की जॉब आप लोगों की एक तो $16-17 से स्टार्ट होती है पर आवर। एंड उसके बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर सिक्योरिटी के सुपरवाइज़र भी होते हैं। फिर आपकी अगर पोजीशन सिक्योरिटी के सुपरवाइज़र की लग जाती है तो फिर आपको वो लोग एक कार भी देते हैं जिसके अंदर आप लोगों को बैठ के एंड फिर आपको पेट्रोल करना पड़ता है। सो बहुत ही ज़्यादा सही होता है वो कार वाला सिस्टम। अगर आपकी वो जॉब लग जाती है तो आपको आराम से $21-22 घंटे के मिल जाते हैं सिक्योरिटी जॉब में। सो वो जो चीज़ है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होती है, बिकॉज आगे एक तो आपको जॉब इजी मिल जाती है, ऊपर से आपके पास कार होती है। सो हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। गाइस, इन दोनों जॉब्स के बाद एक तीसरी जॉब जो कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आते ही उस जॉब को स्टार्ट कर सकता है, वो ऐसी जॉब है जिसके लिए आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। भाई आओ और स्टार्ट कर लो। वो कौन सी जॉब है भाई, वो है ऊबर ईट्स की जॉब। भाई सबसे बेटर जॉब है ऊबर ईट्स की। जिन लोगों को भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जो लोग नए नए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हैं एंड वो आके स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी कमाई, एक ऐप होता है, उस ऐप में आपने लॉगिन करना है, अपनी आईडी वगैरह बनानी है। ऊबर ईट्स ने आपसे आपकी एक आईडी मांगनी है जो आप आते ही जीवन बना लेंगे। वो आप आईडी उसमें अपलोड कर दें। फिर उसमें क्या होता है, ज़्यादातर ऊबर ईट्स एंड ऊबर पैसेंजर जो है वो कार वाले करते हैं, लेकिन उसमें वो आपको बाईसाइकिल वाला भी ऑप्शन देता है। फिर आप क्या है, आप ऊबर ईट्स को साइकिल से भी कर सकते हैं। सो आते ही आप अगले दिन से ही साइकिल से ऊबर ईट्स स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपकी कनाडा में आते ही अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है एंड आपको उस अर्निंग के लिए कहीं भागना नहीं पड़ता या फिर आपको कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता। एंड आपको टेंशन नहीं होती कि कोई आपको बुलाएगा तब आप वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि ऊबर ईट्स का जो स्केड्यूल है वो कोई भी फिक्स नहीं होता। आप कभी भी ऊबर ईट्स स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास ऐप होता है, उसका बटन क्लिक करें एंड ऊबर ईट्स ऑन हो जाती है। जब भी आपका मन करे तब आप कर सकते हैं। बट हाँ, ऊबर ईट्स आप खाली 20 आवर्स ही कर सकते हैं, बिकॉज स्टूडेंट को जो है वो 20 आवर्स की लिमिट दी जाती है काम करने के लिए। लेकिन 20 आवर्स भी बहुत होते हैं एक वीक के अगर आप ऊबर ईट्स करते हैं। अब जैसे कि आप साइकिल ले सकते हैं, कोई भी पुरानी $30-40 की मिल जाती है। एक आपको बैग लेना पड़ेगा ऊबर ईट्स या फिर कोई भी हीटिंग बैग ले लें जिसके अंदर जो फूड है वो गर्म रहता है। ऊबर ईट्स करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है आप वहाँ पे जाके ऊबर ईट्स करें जहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारी भीड़ है, जहाँ पे आपको पता है कि आपको सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कनाडा में जो लोग ऊबर ईट्स करते हैं वो लोग जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा डाउनटाउन टोरंटो में, बिकॉज उनको पता है कि वो एक बिजी सिटी है, वहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। सो उससे उनका फ़ायदा होता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलता है, फिर उनको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता ऑर्डर डिलीवरी के लिए। सो ऐसे में उनका टाइम भी सेव होता है एंड फिर वो अच्छे से कमाई भी कर लेते हैं। लेकिन वहीं पर अगर वही ऊबर ईट्स आप लोग नॉर्मल शहर में करते हैं, जैसे ब्रैम्पटन में जहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, सो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादातर कार वाले ऊबर ईट्स वगैरह ज़्यादा चलती हैं, बट साइकिल वाली के ऑर्डर कम आते हैं। बिकॉज एक तो ऑर्डर बहुत दूर दूर आते हैं। फॉर एग्जांपल
साइकिल 5-5, 10-10 किलोमीटर। सो इतनी दूर आप साइकिल तो चला नहीं पाएंगे। सो इसीलिए साइकिल वालों के लिए वो जगह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सो टोरंटो डाउनटाउन में क्या होता है, वहाँ पे आपको 2-2 किलोमीटर के ऑर्डर आते हैं, 5-5 मिनट के ऑर्डर्स आते हैं, वो आप कंप्लीट करते हैं, जिससे आपका फ़ायदा होता है। दोस्तों ऊबर ईट्स मुझे एक सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी लगती है उन लोगों के लिए जो लोग स्पेशली यहाँ पे आके एकदम काम शुरू करना चाहते हैं एंड जिनको यहाँ पे आके कोई भी अभी तक काम नहीं मिला है। सो उनके लिए जो अपॉर्चुनिटी है सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी है। आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास कोई और चीज़ नहीं है करने के लिए, या फिर अगर आपके पास कोई भी जॉब नहीं है, तो आप ऊबर ईट्स पे अपना अकाउंट ज़रूर बनाएं एंड आते ही अपना काम जो है वो स्टार्ट कर दें। एंड अगर हम लोग रिक्वायरमेंट की बात करें कि ऊबर ईट्स में कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं स्टार्ट करने के लिए, सो कुछ भी नहीं उनको ज़्यादातर चाहिए होता। उनको आपकी एक ID चाहिए होती है जो कि आपकी जीवन हो जाएगी, या फिर आप उसकी जगह अपना पासपोर्ट भी अपलोड कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज़ जो उनको चाहिए होती है वो चाहिए होती है आपका स्टडी परमिट। आपका स्टडी परमिट जो है वो आपको एयरपोर्ट से ही मिल जाता है। सो वो स्टडी परमिट अपलोड करें एंड अपना जीवन अपलोड करें, लाइसेंस जो आप यहाँ पे आके बनाएंगे, एंड यू गाइज आर गुड टू गो। बिकॉज उनको बस ये 2 चीज़ें चाहिए एंड फिर वो आपका काम कर देते हैं। वहीं से ही अगर हम बात करें कि अर्निंग कैसी हो जाती है, सो अर्निंग बहुत ही अच्छी हो जाती है। अगर आप ऊबर ईट्स में एक दिन में 10 घंटे भी काम कर रहे हैं साइकिल पर, सो अगर आप कहीं पे बिजी जगह पे काम कर रहे हैं, सो आप 150 से लेके $200 तक भी खाली साइकिल से कमा सकते हैं। अब उससे क्या फ़ायदा होता है, एक तो आप साइकिल पे कर रहे हैं, आपका कोई भी पेट्रोल का खर्चा नहीं है, आपका कोई गाड़ी का खर्चा नहीं है। सो जो भी अर्निंग आ रही है वो सीधा आपके पॉकेट में आ रही है। सो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। एंड ऊपर से आप जब मर्जी चाहें वो अपनी ऊबर ईट्स ऑन करके वहाँ पे जा सकते हैं। एंड दोस्तों ऊबर ईट्स में सबसे ज़्यादा मायने रखता है आप लोगों का टाइम, कि आप किस टाइम ऊबर ईट्स कर रहे हैं। कोशिश करें ऊबर ईट्स करें जो इवनिंग के टाइम पे करें, इवनिंग के 4 o'clock से लेके 12 बजे तक, या फिर रात के 8 बजे से लेके सुबह के 2-3 बजे तक। बिकॉज सुबह के बाद फॉर एग्जांपल 5-6 o'clock से लेके दोपहर के 2 बजे तक ऊबर ईट्स के बहुत कम ऑर्डर आते हैं। बिकॉज उस समय ज़्यादातर लोग काम पे गए होते हैं और बहुत कम लोग जो हैं वो ऑर्डर करते हैं। जो ऑर्डर आने स्टार्ट होते हैं वो आते हैं दोपहर के बाद 1 या 2 बजे के बाद, एंड रात को 2-3 बजे तक ऑर्डर चलते हैं। अगर आप इस टाइम फ्रेम के बीच में ऊबर ईट्स कर रहे हैं साइकिल पर, सो आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है एंड आपकी अच्छी कमाई हो जाती है। एंड दोस्तों लास्ट जॉब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उस जॉब की अर्निंग तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। मीन्स आपको लाइसेंस बनाना पड़ता है। एंड वो जॉब मैंने भी की है 2-3 साल। सो उस जॉब की अर्निंग शुरू से ही बहुत अच्छे से स्टार्ट हो जाती है, एंड जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है फिर आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। वो होती है फोकलिफ्ट की जॉब। यहाँ पे फोकलिफ्ट की जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कनाडा में। और फोकलिफ्ट की जॉब क्या होती है, फोकलिफ्ट्स क्या होती हैं, वो जॉब ये होती हैं कि जब भी आपने देखा होगा कि वेयर हाउस में सामान आता है या जाता है, या फिर ट्रक के अंदर जो सामान है वो लोड होता है एंड ऑफलोड होता है, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि वो लोग उस ट्रक में सामान लोड एंड ऑफलोड करते कैसे हैं? सो वो करते हैं फोकलिफ्ट की मदद से। सो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे कितने सारे वेयर हाउस हैं, कितनी सारी फैक्ट्रियाँ हैं, एंड वहाँ पे कितने सारे ट्रक लोड एंड ऑफलोड होते हैं। सो जितने ज़्यादा ट्रक और लोड एंड ऑफलोड होते हैं लोगों को उतने ही ज़्यादा फोकलिफ्ट्स की ज़रूरत आती है, एंड जितनी ज़्यादा फोकलिफ्ट उतने ज़्यादा आदमी चाहिए फोकलिफ्ट्स को चलाने के लिए। सो कनाडा में भी फोकलिफ्ट की जॉब्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है। सो फोकलिफ्ट की जो अर्निंग है वो भी बहुत ही अच्छी पे रेट से स्टार्ट होती है। अगर कहीं पे आप काम कर रहे हैं वेयर हाउस में, अगर उसकी जो बेसिक पे रेट अगर वो आपको पे कर रहे हैं लाइक $16 या $17, वहीं पे अगर आप उसी कंपनी में फोकलिफ्ट की जॉब करते हैं एंड अगर आपने स्टार्ट ही किया, सो वो ईजिली आपको $18 या $19 से स्टार्ट करवा देते हैं। एंड अगर आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपका पे रेट $23 से $25 पर आवर पे भी पहुंच जाता है। लेकिन वहीं पे अगर आप वेयर हाउस में 4-5 साल भी काम कर लें तब भी आपकी जो अर्निंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। बिकॉज मैंने भी वेयर हाउस में काम किया फोकलिफ्ट में, एंड जब मैंने काम स्टार्ट किया था तब मेरी जो अर्निंग थी वो $17 पर आवर थी। वहीं पे जो मेरे से पुराने लोग वहाँ पे वेयर हाउस में काम करते थे नीचे मशीन्स पर, उनकी जो पे रेट था वो था $15 पर आवर। सो मीन्स फोकलिफ्ट पे लगते ही मेरी उनसे $3 ज़्यादा थी। इसलिए फोकलिफ्ट की जो जॉब है वो बहुत ही अच्छी जॉब है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है। बस लोग डरते हैं उसका लाइसेंस बनाने में, लोगों को लगता है कि पता नहीं कितनी हार्ड जॉब होगी, लेकिन कोई हार्ड जॉब नहीं है। एक बार आप लाइसेंस बना लें, धीरे धीरे आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है सो आपकी पे रेट भी उसमें बढ़ना चालू हो जाता है। वही बात है, अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो आप लोगों को उसमें एक्सपीरियंस होगा कैसे? सो जब भी आप यहाँ पे आ रहे हैं फोकलिफ्ट की जॉब को कंसीडर ज़रूर करें। एंड दोस्तों जब हम फोकलिफ्ट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फोकलिफ्ट में भी 2-3 तरीके की फोकलिफ्ट्स होती हैं, जैसे
रीच होती है, काउंटर बैलेंस होती है, फिर उसके बाद ऑर्डर पिकिंग आ जाती है। सो ये 2-3 तरीके की सर्टिफिकेशन जो है वो भी आप ले सकते हैं। सो इनके लिए आपको अलग अलग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक ही लाइसेंस में आपको तीनों चीज़ों का सर्टिफिकेशन मिल जाता है। आपको क्या करना है, जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो सो यहाँ पे अलग अलग ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं, फोकलिफ्ट के, ट्रक के। फोकलिफ्ट का लाइसेंस बनाना कोई इतना बड़ा नहीं है। फोकलिफ्ट के लाइसेंस का भी मैं आपको एक टाइम स्केड्यूल बता देता हूँ। जैसे आप जाएंगे सो वहाँ पे वो लोग आपको जाते ही पहले 1 या 2 घंटे आपको ट्रेनिंग देंगे एंड फिर आपको उसी हाथों हाथ आपको लाइसेंस बना के दे देते हैं। सो फोकलिफ्ट का लाइसेंस कोई ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए 2-3 महीने की ट्रेनिंग लेनी है, क्योंकि लोगों को ये बात पता नहीं होती है। लोग इस चीज़ से डरे होते हैं कि पता नहीं कितना टाइम लगता है एंड पता नहीं लाइसेंस बनाने में कौन कौन सी हमें पढ़ाई करनी होती है। कुछ नहीं करनी होती, आपको बस एक छोटा सा थ्योरी का सेशन करना होता है। वो जो होता है 1 या 2 घंटे का होता है। फिर वो आपको अंदर वेयर हाउस में लेके जाते हैं, वहाँ आपको फोकलिफ्ट के बारे में बताते हैं, फोकलिफ्ट चलाना सिखाते हैं। वो क्लास आपकी 1 या 2 घंटे की होती है, मतलब टोटल 3 या 4 घंटे में आपका लाइसेंस बन के एंड वो लोग आपको पकड़ा भी देते हैं। सो फोकलिफ्ट का लाइसेंस कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस ये है, जब आपका लाइसेंस बन जाता है फिर आप वेयर हाउस में जाते हैं एंड धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस शुरू होती है। तो गाइस, इन चारों जॉब्स का मुझे बताने का आपको मोटिव यही था कि आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज मिले, बिकॉज जब भी यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नया आता है तो उसको इन चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं होती, या फिर उन लोगों को लोग इतना डरा देते हैं कि वो इन चीज़ों को ट्राई करने की कोशिश भी नहीं करते। सो आप लोग आए यहाँ पे एंड इन चारों जॉब्स के अंदर घुसने की ट्राई करें। इससे क्या होगा, आपको पे रेट वगैरह तो अच्छा मिलेगा ही, साथ में आपका एक्सपीरियंस बनेगा। सो आगे जाके आपकी हेल्प होगी, बिकॉज यही जॉब्स आपको PR में भी आगे जाके हेल्प कर सकती हैं। और भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। सो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड दोस्तों, तब तक मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।